दिल्ली की सैर विथ रे। क्या हाल है दोस्तों? मैं हूं आपका अपना रे और आज हम घूमने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली जहां का इतिहास उतना ही पुराना है जितना किसी राजा की दाढ़ी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर में जहां हम देखेंगे दिल्ली की 5 सबसे बेहतरीन जगहें। तो सबसे पहले हम आ गए हैं इंडिया गेट। ये दिल्ली का एक ऐसा स्मारक है जो हर भारतीय के दिल के करीब है। यहां आकर एक अलग ही एहसास होता है, जैसे इतिहास की गहराइयों में डूब गए हो। ये देखो कितना भव्य और विशाल। इसकी ऊंचाई और वास्तुकला देखकर मन में गर्व की भावना जाग उठती है। यहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए, कुछ बस इस अद्भुत संरचना को देखने के लिए। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनवाया था उन भारतीय सैनिकों की याद में जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में अपनी जान दी थी। यहाँ पर उन वीर जवानों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये नाम हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाते हैं। यहाँ आके सीना चौड़ा हो जाता है, देशभक्ति का जज्बा और भी बुलंद। जब आप यहाँ खड़े होते हैं और तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो एक अलग ही गर्व का अनुभव होता है। ये जगह हमें हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है। यहाँ हर शाम को अमर जवान ज्योति जलती है उन शहीदों के सम्मान में। ये ज्योति हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की आजादी और सुरक्षा के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यहाँ आकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और रात को ये लाइटिंग, अरे भाई, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। जब ये रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ होता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये नजारा देखने लायक होता है और हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर यहाँ आके सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खींचनी, थोड़ा समय निकाल के उन वीरों को याद भी करना जिनके लिए ये गेट बना है। ये जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक पवित्र स्थल है जहां हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पास में ही है इंडिया गेट के लॉन, जहां परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मजा ही कुछ और है। यहाँ की हरियाली और खुला वातावरण एकदम सुकून देने वाला है। बच्चे यहाँ खेलते हैं, बड़े आराम करते हैं और हर कोई इस पल का आनंद लेता है। ठंडी हवा, हरी घास और पास में ही चलते फिरते ठेले वाले भैया से भुट्टा और कुल्फी लेकर खाना, मजा आ गया। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है। भुट्टा, चाट, कुल्फी और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तुम यकीन मानो, इंडिया गेट बस एक स्मारक नहीं है, ये दिल्ली की रूह है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक कोना हमें हमारे इतिहास की याद दिलाता है। ये जगह हमें बताती है कि हम कितने महान देश के वासी हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अब हम आ गए हैं दिल्ली की शान, कुतुब मीनार। यह मीनार न केवल दिल्ली की पहचान है, बल्कि यह भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। ये देखो कितनी ऊंची और खूबसूरत। इसकी हर एक ईंट और नक्काशी में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाती है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 12वीं शताब्दी में। यह मीनार दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहते हैं कि इस मीनार को बनाने में 75 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। यह समयावधि दर्शाती है कि उस समय के कारीगरों और मजदूरों ने कितनी मेहनत और लगन से इसे बनाया होगा। अब सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी और ऊंची इमारत बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। उस समय के कारीगरों की कुशलता और धैर्य की जितनी तारीफ की जाए कम है। पर यह तो मानना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों में दम था। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद इस अद्भुत संरचना को खड़ा किया। कुतुब मीनार के आसपास और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि क्वात उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। अलाई दरवाजा, जो अपने आप में एक वास्तुकला का चमत्कार है, और इल्तुतमिश का मकबरा, जो उस समय की स्थापत्य कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास के शौकीन लोगों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों को जीवंत होते देख सकते हैं। यहाँ आके तुम्हें पुराने जमाने की झलक देखने को मिलेगी। यह स्थान आपको उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। कैसे लोग रहते थे, कैसे इमारतें बनाते थे, सब कुछ यहाँ मौजूद है तुम्हें बताने के लिए। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको इतिहास के करीब ले जाएगा और आपको उस समय की महानता का एहसास कराएगा। कुतुब मीनार
और इसके आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए आप महसूस करेंगे कि यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और कला का जीवंत प्रमाण है। जब सूरज ढलता है और कुतुब मीनार की छाया लंबी होती है तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह मीनार हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली है। रात के समय जब कुतुब मीनार रोशनी से जगमगाती है तो यह और भी अद्भुत लगती है। यह मीनार न केवल दिन में बल्कि रात में भी अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मीनार की सुंदरता और इसके इतिहास को अपने कैमरों में कैद करते हैं। यह स्थान हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। कुतुब मीनार की नक्काशी और डिजाइन को करीब से देखने पर आप समझ पाएंगे कि उस समय के कारीगर कितने कुशल और प्रतिभाशाली थे। यह मीनार उनकी कला और मेहनत का एक जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दिल्ली आए तो कुतुब मीनार को देखने का मौका बिल्कुल न चूकें। यह स्थान आपको इतिहास के करीब ले जाएगा और आपको गर्व महसूस कराएगा कि आप एक ऐसे देश के वासी हैं जिसकी धरोहर इतनी समृद्ध और गौरवशाली है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। अब हम पहुंच गए हैं मुगल बादशाहों के ठाट बाट वाली जगह, लाल किला। यह किला दिल्ली के दिल में बसा हुआ है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यह किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। शाहजहां, जो ताजमहल के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध हैं, ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को बनाने में पूरे 9 साल लग गए थे। सोचिए कितनी मेहनत और कला का समावेश हुआ होगा इस अद्भुत संरचना को खड़ा करने में। सोचो कितना समय लगा होगा। 9 साल की मेहनत और लगन का नतीजा है ये शानदार किला, जो आज भी उतना ही भव्य और आकर्षक है। लाल किला अपने नाम की तरह ही लाल पत्थर से बना है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। इसके हर कोने में मुगल वास्तुकला की झलक मिलती है। इस किले के अंदर बहुत सी इमारतें हैं, जैसे कि दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल और मोती मस्जिद। हर इमारत की अपनी एक अलग कहानी और महत्व है। दीवान ए आम वो जगह थी जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे और दीवान ए खास में वो अपने खास मेहमानों से मुलाकात करते थे। दीवान ए आम में आम जनता अपनी समस्याएं और सुझाव बादशाह के सामने रखती थी। रंग महल रानियों के रहने की जगह थी और मोती मस्जिद एक छोटी मस्जिद थी जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। रंग महल की दीवारों पर की गई नक्काशी और सजावट अद्वितीय है। हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से ही देश को भाषण देते हैं। ये परंपरा 1947 से चली आ रही है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। इस दिन लाल किला तिरंगे की रोशनी से जगमगाता है और देशभक्ति के गीतों से गूंज उठता है। यहाँ परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। लाल किला न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसके इतिहास और वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। शाम के समय जब लाल किला रोशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह दृश्य देखने लायक होता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, जहां मुगल काल की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज रखे गए हैं। यह संग्रहालय हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक देता है। और हाँ, अगर आप लाल किले की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ के साउंड एंड लाइट शो को देखना न भूलें। यह शो आपको मुगल काल की कहानियों और इतिहास से रूबरू कराता है और इसे देखने का अनुभव अद्वितीय होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दिल्ली आए तो लाल किले की यात्रा जरूर करें। यह आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जो आज भी जीवंत हैं। अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां मन को शांति मिलती है, लोटस टेम्पल। ये मंदिर बहाई धर्म का है, जहां कोई भी आ सकता है और प्रार्थना कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लोटस टेम्पल बिल्कुल कमल के फूल की तरह दिखता है और बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के 9 दरवाजे हैं जो हर दिशा में खुलते हैं, मतलब सबका स्वागत है। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत होता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस एक बड़ा सा हॉल है जहाँ लोग ध्यान लगा सकते हैं और अपने भगवान से बात कर सकते हैं। लोटस टेम्पल के आसपास एक हरा भरा बगीचा भी है,
जहां लोग आराम कर सकते हैं और कुदरत के करीब जा सकते हैं। ये जगह सचमुच बहुत ही शांत और सुंदर है। यहां आके मन खुश हो जाता है। और आखिर में हम आ गए हैं मुगल कला का एक और नायाब नमूना देखने, हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं की याद में उनकी पत्नी ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला बगीचे वाला मकबरा था और इसने बाद में ताजमहल को बनाने वालों को बहुत प्रेरित किया। इस मकबरे को एक ईरानी आर्किटेक्ट मीरात मिर्जा गियास ने डिजाइन किया था। हुमायूं का मकबरा एक ऊंचे से चबूतरे पर बना है और इसके चारों तरफ एक सुंदर बगीचा है जिसे चार बाग कहते हैं। मकबरे के अंदर हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी पत्नी और कुछ और मुगल राजाओं की कब्रें भी हैं। हुमायूं का मकबरा अपनी खूबसूरती और कलाकारी की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहां आके तुम्हें मुगल जमाने की कला और संस्कृति देखने को मिलेगी। दिल्ली की यात्रा खत्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली की छोटी सी सैर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी दिल्ली आओ तो इन जगहों पर जरूर जाना, वरना बहुत पछताओगे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अरे बस कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा।